हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुगल बादशाह बाबर का तीसरा पार्ट। दो पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये है आज का तीसरा भाग यानी तीसरा पार्ट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबर के अंदर उसकी दादी एहसान दौलत बेगम ने इतना जुनून पैदा कर रखा था कि बाबर के मन में राजा बनने की इच्छा इतनी जागृत पैदा कर दी कि बहुत ज़्यादा। या ये समझिए कि बाबर ने अपने मन में अपनी दादी की कहानी सुन सुनकर राजा बनने की ठान ली थी। दादी एहसान दौलत बेगम कहती थी कि बेटा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा भाग कर फरगना ना आए होते तो आज तुम तैमूर वंश के बहुत बड़े शासक होते, बहुत बड़े राजा होते। और वो दादी अपने पोते बाबर को तैमूर लंग के किस्से सुनाया करती थी। तो दोस्तों, बाबर के राजा बनने में उसकी दादी एहसान दौलत बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए इस बात को यहीं पर विराम करते हैं। अब देखते हैं बाबर के ये प्रश्न। बाबर काबुल को घोर गरीबों का देश मानता था। बाबर काबुल को बहुत ही गरीब पिछड़ा हुआ देश मानता था। बाबर भारत को समृद्ध और शक्तिशाली देश मानता था। क्यों? क्योंकि भारत में सोने चांदी और हीरे जवाहरात के भंडार भरे हुए थे, इसलिए। अब बाबर अपना रुख करता है दक्षिण पूर्व यानी भारत की तरफ। क्यों? क्योंकि बाबर का जो लक्ष्य था, जो मेन मुद्दा था, वो राज करना था। लेकिन बाबर को लुटेरा और चोर डकैत भी कहा जाता था, जो मैंने लिया कि बाबर एक डाकू और लुटेरा भी था। भारत में इब्राहिम लोदी दिल्ली व आगरा पर राज कर रहा था। भारत में एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी दिल्ली व आगरा पर राज कर रहा था। वह अपने शासन को केंद्रीकृत करना चाहता था कि छोटे बड़े सभी राज्यों को, मतलब वो अपने अंडर में करना चाहता था कि जिस पर उसका अधिकार हो, जिस पर राज हो। पर यह बात मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी को अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? कि भाई इब्राहिम लोदी तो अपना अपना चाह रहा है। इब्राहिम लोदी सोच रहा है कि जितना भी आसपास का ये सभी, मतलब ये सब क्षेत्र है, वो सब मेरे अंडर में हो जाए, मेरे अधीन हो जाए, और ये जितने भी ये आसपास के छोटे मोटे शासक है, मैं उसको अपना गुलाम बना लूं। तो इन तीनों ने मिलकर इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने की योजना बना ली। इन्होंने सोचा कि बहुत दूर दराज बाबर नाम का एक डाकू है, लुटेरा है, चोर है, तो क्यों ना हम उस बाबर को बुलाए, उससे कहे कि बाबर, तुम जो चाहते हो हम वो तुम्हें देंगे, बस तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। वो काम क्या है कि तुम्हें इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना होगा और आलम खां को गद्दी पे बैठाना होगा, और जितना भी सोना चांदी है वो सब तुम यहाँ से लूट कर ले जाओ बदले में। तो इतना ही ये सोच रहे थे। तो दौलत खान लोदी का एक पुत्र था जिसका नाम था दिलावर खान। दिलावर खान को एक पत्र लिखकर बाबर के पास भेज दिया कि बेटा जाओ, बाबर के पास जाओ और बाबर को एक पत्र दे देना। तो बाबर ने दिलावर खान को देखा और कहा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि जी मैं आया हूँ भारत देश से, और भारत में मुझे भेजा इन तीन व्यक्तियों ने, जिसमें मेरे पिता भी शामिल है। कौन कौन? दौलत खान लोदी जो मेरे पिताजी है, आलम खां जो इब्राहिम लोदी जो वहाँ का फिलहाल राजा है उसका चाचा है, और एक है राणा सांगा। उन्होंने मुझे कहा है कि आप ये पत्र को लेकर बाबर के पास जाओ। बाबर ने उस पत्र को पढ़ा, अरे बात ऐसी है, चलिए भाई देखते हैं। तो बाबा ने सुबह के टाइम बिल्कुल सब कुछ अपना काम वाम निपटाया, तो वहां से चल दिया। क्लियर है? चलिए, अब हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे। इन तीनों ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचा। चलिए, अब इन तीनों ने दौलत खान लोदी के बेटे दिलावर खां को एक चिट्ठी लेकर बाबर के पास भेजा। उस चिट्ठी में लिखा था कि बाबर, आप भारत आइए, यहाँ पर बहुत सोना चांदी है, इसे लूट ले जाओ और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाकर उसके चाचा आलम खां लोदी को गद्दी दिला दो। बाबर का भारत पर प्रथम हमला। बाबर ने भारत पर सन 1505 में पहला हमला किया था। कहाँ किया था? पाकिस्तान के निगनहार और जलालाबाद में। ये उस टाइम पर भारत के अंदर ही थे, मतलब ये क्षेत्र जो था वो भारत के अंदर ही आता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी और अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक में इस बात की पुष्टि की है कि मेरा पहला हमला
पाकिस्तान के निगनहार और जलालाबाद में ही है, न कि बाजौर और भैरा पर। कुछ लोग मानते हैं कि बाबर का भारत पर प्रथम हमला सन 1500 कहाँ पे है यार, सन 1519 में बाजौर में भैरा को बाबर का प्रथम हमला मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। बाबर की आत्मकथा में बाबर ने अपना प्रथम हमला बताया था पाकिस्तान के निगनहार और जलालाबाद में। आगे देखते हैं, बाजौर व भैरा पर यूसुफ जही जाति का राज था। सन 1519 में बाबर ने बाजौर और भैरा पर जो युद्ध किया था, वहां पर एक जाति रहती थी जिसका नाम था यूसुफ जही। यह यूसुफ जही वही जाति थी जिसने बीरबल को भी मौत के घाट उतार दिया था, और बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और बीरबल का जो उपनाम था वो था महेशदार।